प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। हम सभी बीए पार्ट थर्ड ईयर में संस्कृत के प्रश्न पत्र में रघुवंशम के षष्ठम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व के वीडियो में हम सभी ने तृतीय श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में आपको पता है कि सबके जो स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में सबके पश्चात में अज पहुंचता है और अज की सुंदरता और कोमलता या लालित्य इतना उन सभी राजाओं से बढ़कर था कि जैसे ही अज को आया हुआ वो सभी राजा लोग देखते हैं तो वो इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति निराश हो जाते हैं और वह अज सिंहासन पर उसी प्रकार से जाकर के बैठ जाता है। जिस प्रकार एक मदमस्त सिंह का शावक होता है जो बड़े विश्वास के साथ चट्टानों पे पैर रखते हुए पर्वत की ऊंची चोटियों पे जाकर के बैठ जाता है। तो आज हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। परार्घ्यवर्णास्तरणोपपन्नम आसे दिवान रत्नवदासनं स भूयिष्ठमासीदुपमेय कांति मयूर पृष्ठाश्रहिणा गुहेन। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है इसका, परार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नम रत्नवदासनम आसेधिवान स मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन भूयिष्ठम उपमेय कांति आसीत। परार्घ्य वर्णा, परार्घ्य अर्थात उत्तम प्रकार से, वर्ण अर्थात रंग बिरंगे यानी विभिन्न रंगों वाले, आस्तरणम यानी सुंदर वस्त्र। तो प्रार्घ्य वर्णास्तरणोपपन्नम ये पूरा शब्द किसके लिए आया है? ये आया है सिंहासन के लिए। तो सिंहासन कैसा है कि अत्यधिक उत्तम प्रकार के विभिन्न अंगों से बने हुए सुंदर वस्त्र इत्यादि से सुशोभित अति उत्तम प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित उस सिंहासन पर रत्नवदासनम अर्थात अनेक प्रकार के रत्न जिसमें जड़े हुए हैं या अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित आसन। अब ये दोनों ही शब्द किसके लिए आ रहे हैं? आसन के लिए आ रहे हैं। तो आसेधिवान यानी आसेधिवान का मतलब है कि आराम से बैठे हुए, यानी स्वयंवर में जितने भी आसन लगाए गए थे वो कैसे थे कि अत्यधिक उत्तम प्रकार के विभिन्न रंग बिरंगे जो बिस्तर थे वो उन पे बिछे हुए थे, कपड़े उन पे बिछे हुए थे और सभी जो सिंहासन थे वो रत्नों से जड़ित थे। तो उन सभी सिंहासनों पर सभी राजा लोग बैठे हुए थे। तो स यानी वह अज, स यानी वह कुमार अज, मयूर पृष्ठाश्रयिणा अर्थात मानो मोर के पेट के ऊपर आसन लगाकर बैठे हुए कार्तिकेय के सम्मान ही, गुहेन यानी कार्तिकेय के सम्मान ही, भूयिष्ठम यानी अत्यधिक प्रकार से, उपमेय कांति आसीत यानी तुलना करने के योग्य शोभा से परिपूर्ण लग रहा था या था, यानी तुलना करने के योग्य शोभा से परिपूर्ण वह अज भी वहां पर लग रहा था। अर्थात आसन सभी बिछे हुए थे तो उन आसनों पे अनेक प्रकार के और अच्छे रंग बिरंगे कपड़े बिछे हुए थे और वो सिंहासन आसनों से जड़ित थे और उन पे सभी राजा लोग बैठे हुए थे। और उनमें से एक सिंहासन पे जो अज का था, उस सिंहासन पे जब अज बैठा हुआ था तो वो कैसे लग रहा था कि जैसे कि मयूर की पीठ पे या मयूर की पीठ का आश्रय लेकर के भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय सुशोभित हो रहा हो, यानी कार्तिकेय की
तुलना से सुशोभित वह अज वहां पर स्वयंवर में हो रहा था। तो आगे इसका हम अनुवाद देखते हैं। अत्युत्तम प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र जिस पर बिछे हुए हैं और जो अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित है, ऐसे सिंहासन पर आराम से बैठे हुए वह कुमार अज मानो मोर की पीठ पर आसन लगाए हुए और तुलना करने योग्य अत्यधिक शोभा से परिपूर्ण कुमार कार्तिकेय के समान ही लग रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि जो भगवान शिव का जो पुत्र है कार्तिकेय, उसकी जो सवारी है वह मोर है, अर्थात वो मोर की सवारी करता है। तो यहाँ स्वयंवर में सिंहासन पर बैठा हुआ अज कैसा लग रहा है कि जैसे कि वह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की शोभा से युक्त हो। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। राजा भोज के द्वारा इंगित किए गए सुनिर्धारित आसन पर बैठने के बाद वह राजकुमार अज कैसे लग रहे थे, इसी विषय का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि कुमार अज जिस सिंहासन पर बैठे वह अत्युत्तम प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित था और उस सिंहासन में स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात जड़े हुए थे। इससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। कुमार अज उस आसन पर बैठकर ऐसे लग रहे थे मानो कुमार कार्तिकेय हो, जो रंग बिरंगे पक्षी मयूर की पीठ पर आसन लगाकर आराम से बैठे होते हैं और अत्यधिक सुंदरता से परिपूर्ण दिखते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में या विशेषता की अपन बात करें तो देखिए, जो इसका शब्द है ये आस्तरण शब्द बनाया आवश्यक पूर्वक स्त्री विस्तर्ण धातु होती है, स्त्री धातु होती है, जिसका अर्थ होता है विस्तीर्ण करने के यानी बिछाने के अर्थ में, और लिट प्रत्यय करने पर यह आस्तरण शब्द बनता है। और पूर्ववत इस श्लोक में वो ही उपजाति छंद है और उपमेय कांति का मत है यहाँ पे, उपमेय कांति यश्य से उपमेय कांति, अर्थात जिसकी कांति यानी शोभा कैसी हो, उपमा के योग्य हो, वह कांति वाला, तो उपमेय कांति। और अगले श्लोक का अब हम अध्ययन करते हैं आगे। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदये दुर्निरीक्ष्य सहस्रधात्मा विरुच विभक्त पयो मुचां पंक्तिषु विदुतेव। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। तासु राज परंपरासु श्रिया पयो मुचाम पंक्तिषु विदुता एव सहस्रधा विभक्ता प्रभा विशेषोदये दुर्निरीक्ष्य आत्मा वेरुचत। तासु परंपरासु अर्थात तासु राज परंपरासु, अर्थात ये राज परंपरा जो शब्द यहाँ पे आया है, देखिए परंपरा जो शब्द होता है, परंपरा शब्द परम और परा दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ है कि अनुगमन करना। परंपरा का अर्थ होता है अनुगमन करना, अर्थात मान लीजिए परंपरा का रूढ़ अर्थ भी होता है। एक परंपरा का रूढ़ अर्थ कैसे होता है कि पूर्व में कोई बात बनी हुई है और उसका अनुगमन पीछे जो लोग आते हैं वो भी उसी का अनुगमन करें, यानी पूर्व में जो कोई सिद्धांत बना हुआ या कोई वाद बना हुआ है और उस वाद के पीछे आने वाले लोग भी उसका अनुगमन करें, तो ये परंपरा का अर्थ होता है। और यहाँ पे अर्थ है कि एक राजा के पीछे दूसरा राजा, यानी एक के बाद दूसरा राजा, ये यानी क्रमशः राजाओं की पंक्तियां बनी हुई थी। तो तासु राज परंपरासु अर्थात उन राजाओं की पंक्तियों में, अर्थात उन राजाओं की पंक्तियों में श्रिया अर्थात राजा की लक्ष्मी शोभा के द्वारा, राजा की लक्ष्मी शोभा के द्वारा उन राजाओं की पंक्तियों में राज्य की शोभा लक्ष्मी के द्वारा या राज्य की लक्ष्मी शोभा के द्वारा या शोभा के द्वारा या लक्ष्मी के द्वारा, आप ये अर्थ कर सकते हैं। तो लक्ष्मी के द्वारा पयो मुचाम पंक्तिषु, अर्थात पयो मुच कहते हैं बादलों को और यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो बादलों की पंक्तिषु यानी पंक्तियों में विद्युता इव अर्थात विद्युत के समान सहस्रधा अर्थात हजारों प्रकार से विभक्ता अर्थात विभक्त कर दिए गए, हजारों प्रकार से विभक्ता अर्थात विभक्त
कर दिए गए। अर्थात और प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्ष्य, अर्थात विशेष प्रकार की कांति या सुंदरता को धारण करने वाले, और वो सुंदरता या कांति दुर्निरीक्ष्य हो यानी कठिनता से देखने योग्य हो, ऐसी कांति से रुचिकर लग रहे थे। सभी राजा लोग ऐसी कांति से रुचिकर लग रहे थे। अर्थात क्या है कि सभी राजाओं की पंक्तियां बनी हुई थी, और वो पंक्तियां कैसे लग रही थी कि जिस प्रकार से जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के द्वारा उन राजाओं की पंक्तियां किस प्रकार से सुशोभित हुई थी, उन राजाओं की पंक्तियों को 1000 प्रकारों में विभक्त कर दिया गया हो। यानी लक्ष्मी की शोभा उन पे इतनी पड़ रही थी कि वो हजारों प्रकारों में विभक्त हो गए हो। जिस प्रकार से बादल आते हैं और बादलों पे प्रकाश पड़ता है तो बादल हजारों प्रकारों में विभक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वो राजा लोग भी विभक्त लग रहे थे। और उस प्रकाश पड़ने से या राज्य की शोभा पड़ने से वो इतने प्रभावशाली लग रहे थे कि उनका प्रभाव या विशेष प्रकार की कांति या जो सुंदरता थी जिसको वो धारण किए हुए थे, वो दुर्निरीक्ष्य यानी बहुत कठिनता से देखने योग्य हो रही थी। यानी उनमें इतनी चमक पैदा हो रही थी कि आंखों से उनको देखा नहीं जा रहा था। तो बादल आते हैं, और आप देखते हो कभी भी बारिश के मौसम में कि बादल आते हैं, और बादलों के ऊपर जिस प्रकार से सूर्य की हजारों किरणें पड़ती है तो बादल भी उसी प्रकार चकाचौंध हो जाती है। और अपन बादलों की तरफ देखते हैं तो अपन उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं बादलों को। तो वैसे ही वहाँ जो राज्य था विदर्भ राज्य, वहाँ पे जो सभी राजा लोग बैठे हुए थे, उन सभी राजा लोगों पर उस राज्य की जो लक्ष्मी की चकाचौंध इस तरीके से पड़ रही थी कि वो इतने चमक रहे थे, चकाचौंध इतनी हो रही थी कि उनका जो प्रभाव था या उनकी जो कांति थी या सुंदरता थी जिसको वो धारण किए हुए थे, वो दुर्निरीक्ष्य यानी कठिनता से देखने योग्य हो रही थी। और इस बात से ही वहां पर बैठे हुए सभी राजा लोग क्या हो रहे थे, रुचिकर लग रहे थे या सुशोभित हो रहे थे। तो इसका हम अनुवाद करते हैं। उन पहले कहे गए राजाओं की पंक्तियों में मानो लक्ष्मी ने विशेष प्रकार की कांति को धारण करने वाले अज के माध्यम से अपनी शोभा को हजारों प्रकार से वैसे ही बांट दिया जैसे बिजली अपनी चमक को पानी की वर्षा करने वाले बादलों के बीच में हजारों तरह से विभक्त कर देती है। इस चमक से वे सभी रुचिकर हो गए। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वयंवर के उस स्थान पर पहले से ही राजाओं की पंक्तियां बैठी हुई थी। उन सभी में प्रत्येक राजा में मानो लक्ष्मी ने अपनी सुंदरता को ऐसे विभाजित कर दिया कि एक तो वे सभी देदीप्यमान होने लगे, और दूसरा उनमें अलग अलग विभक्त चकाचौंध उत्पन्न वैसे ही हो गई जैसे पानी की वर्षा करने वाले बादलों की पंक्तियों में चमकने वाली बिजली उनमें चकाचौंध भी उत्पन्न कर देती है और उनको अलग अलग विभक्त भी कर देती है। यानी बादलों में जो बिजली चमकती है तो बादलों को चकाचौंध कर देती है और उनको तोड़ भी देती है, अलग अलग भी कर देती है। तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो स्वयंवर में बैठे हुए राजा लोग थे, उनमें वहाँ की राजा की शोभा या वहाँ की राज्य की लक्ष्मी इस प्रकार से पड़ रही थी कि वो सभी चकाचौंध हो गए और सभी अपने प्रभाव से चमक रहे थे, यानी अलग अलग दिख रहे थे। तो ये बात इसमें बताने का प्रयत्न महाकवि कालिदास ने इस बात को बताने का इस श्लोक में प्रयत्न किया है। और इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप देखें तो देखिए, राज्ञम परंपरा इति राज परंपरा और तासु राज परंपरा सु सप्तमी का बहुवचन है इसमें, और श्री शब्द से श्रेया शब्द बनता है, तृतीया का एक वचन है ये। और पयांसी मुंचंती ययो इति पयो मुच है, अर्थात जो जलों को छोड़ते हैं। पयांसी पयस है शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जल, और इसका प्रथमा द्वितीय का बहुवचन होता है पयांसी। तो पयांसी मुच्चंती इति पयो मुच है, अर्थात जो जलों को छोड़ते हैं। अब जलों को छोड़ने वाले कौन हैं? बादल होते हैं, और इसका बहुवचन में हो गया पयो मुचाम। सहस्रधा में सहस्र के बाद धा प्रत्यय का प्रयोग है, और यहाँ पे विभक्त में वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु है, और फिर निष्ठा अर्थ में तय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और विरुचद में रुच धातु है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं, और आगे हम फिर अगले श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।